शीरख्वार बच्चों की खुराक में ठोस ग़िज़ाओं को शामिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बेबी लेड वीनिंग क्या चीज़ होती है? और इसका कैसे स्टार्ट करते हैं? कौन-सी चीज़ें देते हैं? किस तरह से काट के देते हैं और किस तरतीब से देते हैं? ये आज हम डिस्कस करेंगे। बेबी लेड वीनिंग या बेबी सेंटर्ड वीनिंग जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आप बच्चे को थोड़ी-सी चॉइस देते हैं कि वो कौन-सी चीज़ किस तरह से खाए, कितने बड़े चंक में खाए, कितनी बाइट करके खाए, फिंगर फूड खाए। और ये 4 महीने की उम्र से जब बेबी को आप सॉलिड ग़िज़ाएँ शुरू कर देते हैं उसकी डाइट में, तो उस वक़्त तो हमने इनिशियली प्यूरीज़ देनी होती है। 4 महीने प्लस में प्यूरीज़ देनी होती है, मिल्क शेक्स देने होते हैं, बिल्कुल सेमी सॉलिड्स या लिक्विड चीज़ें देनी होती हैं और उसमें भी फिंगर फूड शामिल होता है। लेकिन जब बेबी 6 मंथ्स प्लस का हो जाए, तो फिर आप लंबी-लंबी काशों में काट के उसको चीज़ें दे सकते हैं, फल, सब्जियाँ, इवन चिकन तक या कोई चीज़ और भी अंडे भी दे सकते हैं ताकि बच्चा खुद से उसके ऊपर काटी करके उसे खाए। क्या बेनिफिट हैं जी इस तरह से करने के? सबसे पहले तो बच्चे की सेंस ऑफ स्मेल डेवलप होती है। आप जब उसे ज़बरदस्ती प्यूरी स्पून की मदद से मुँह में घुसाते हैं तो वो स्मेल करने का टाइम ही नहीं मिलता उसे, तो टे सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। टेस्ट की सेंस उसकी डेवलप होती है, वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है, टेस्ट करता है और लेटर ऑन लाइफ में भी उसके टेस्ट के मसाइल कम हो जाते हैं। हमने अक्सर बच्चों में देखा है कि बच्चा जब 9 महीने, साल का होता है तो उसके मुँह में कोई चीज़ डालते हैं तो वो गैग करता है, वापस उल्टी करता है। तो जब शुरू से आप उसको बेबी लेड वीनिंग करवाएँगे, तो बेबी ये काम नहीं करेगा। फिर उसके जा के मसल्स डेवलप होते हैं, जा की बोन और मसल्स डेवलप होते हैं और वो च्यूइंग के लिए रेडी हो जाता है बच्चा या बच्ची। फिंगर्स की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, पिंसर ग्रास्प यानी उँगलियों की टिप के साथ वो चीज़ों को उठा के मुँह में डालना शुरू करता है। ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जिसका जल्दी अचीव करना बड़े खुशाइंद बात है। फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, अपने हाथों का सही तरह से इस्तेमाल, कितनी स्पीड से लेके जाना है, कितनी दूर तक लेके जाना है, चीज़ का साइज़ कितना है, उँगलियाँ कितनी खोलनी है, किस तरह से उसको होल्ड करना है और किस तरह मुँह की तरफ लेके आना है, ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। फिर वेट ना बच्चे इस तरह के ओवरवेट होते हैं जिनको आप बेबी लेड वीनिंग कराते हैं, ना अंडरवेट होते हैं। फिर बेबी लेड वीनिंग जो है उससे आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी नशोनुमा पाता है, वो रेडी हो जाता है सॉलिड फूड्स खाने के लिए और आप दूध से जल्दी बच्चे को सॉलिड फूड्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। सॉलिड फूड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, बच्चे का वज़न ज़्यादा अच्छा बढ़ता है और दूध जो कि फार्मूला मिल्क है, जो कि खुला दूध है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और माँ के लिए ज़्यादा कम्बरसम भी होता है हमेशा से बच्चे के लिए ये करना। बच्चा जल्दी बड़ों के खाने पे आ जाता है तो उससे भी फ़ायदा होता है, मदर को भी और फैमिली को भी। शुरू में जब बच्चा 6 से 7 माह के दरमियान हो तो उसको लंबी काशें, लंबे-लंबे कतले काट के दें, सब्जियों के, फलों के, रस के, ब्रेड के, नान के। और जैसे बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाए, जब 9 माह का हो जाए, तकरीबन साल के लगभग 9 माह से साल के लगभग हो जाए, तो फिर उसको बाइट साइज़ काट के दें चीज़ें कि वो पिंसर ग्रास्प यानी अपनी उँगलियों की मदद से, थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से उसे उठाए और मुँह में डाले और च्यू करके खा जाए। और जब बच्चा जो है वो छोटा जो होता है उसको आपने ऐसी लंबी चीज़ देनी होती है जो एक हाथ में हैंडल की तरह होल्ड करे और दूसरे एंड पे थोड़ा-थोड़ा सक करे, छोटा-छोटा टुकड़ा उसका टूट के मुँह में गिरता रहे। लेकिन जो बच्चा 9 माह प्लस का हो जाता है और दाँत उसके आगे होते हैं तो उसको आप फिर इस तरह से बाइट साइज़ पीसेस देते हैं फलों के, सब्जियों के, पास्ताज़ के। इसके साथ कुछ हैज़र्ड्स एसोसिएटेड हैं जी। सबसे बड़ी हैज़र्ड तो है जी चोकिंग हैज़र्ड कि छोटे बच्चों को जब बाइट साइज़ पीसेस दिए जाते हैं तो वो बाज़ औक़ात साँस की नाली में जाके अटक जाते हैं और बच्चे को नुकसान होता है। तो उस सिलसिले में सब पेरेंट्स को बैक ब्लोज़ और चेस्ट थ्रस्ट का मनूवर आना चाहिए। इस तरह से बच्चे का सर नीचा करके उसके बैक के ऊपर 5 दफ़ा ब्लो करते हैं और फिर बच्चे को सीधा करके देखते हैं कि क्या उसके मुँह में चीज़ आ गई है, अगर नहीं आई हो तो फिर 5 दफ़ा चेस्ट को भी इस तरह से दबाते हैं नीचे की तरफ ज़ोर से ताकि जो सांस की नाली में चीज़ फंसी हुई है वो बाहर निकल जाए। ये सब पेरेंट्स को ये मनूवर आना चाहिए ताकि बच्चे खुदा ना खास्ता, हर बच्चा चोकिंग हैज़र्ड पे होता है, हर बच्चा या कॉइन फंसा सकता है या बटन फंसा सकता है या कोई पत्थर ज़मीन से उठा के इस तरह से सांस की नाली में लेके जा सकता है। कोई खिलौना इस तरह का होता है, कोई पेंसिल होता है, क्रेयॉन होता है, जो चोकिंग हैज़र्ड बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज पे ये है कि
क्योंकि बच्चा खुद से खाता है तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करता है, अपने आप को गंदा करता है, उसके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चा आपके आप को गीला भी करता है, गंदा भी करता है। मल्टीपल चीज़ें देनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंसेस यानी पैसा डिमांड करती हैं। जो पेरेंट्स इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, चाहे मुश्किल से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चाइल्ड लेड, बेबी लेड वीनिंग को ज़रूर अडॉप्ट करें। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये आप वीडियो अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँगे मेरे इस रिक्वेस्ट को, इस एडवाइस को, और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।